लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे और ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बिकॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। तो मैं ऐसे पिछली वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में, मोनोपोली के बारे में। इस वीडियो में बताऊँगा मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो हम कर क्या रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैं अभी कुछ पॉइंट छोड़ रहा हूँ, डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे डिमांड कर्व समझाऊंगा, सारे अलग अलग मार्केट्स के। तो और बिना देरी करे स्टार्ट करता हूँ वीडियो को मैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, मोनोपोली क्या था और मोनोपोलिस्टिक क्या है। मोनोपोली था हमारा सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। बट मोनोपोलिस्टिक में क्या है, सेलर्स काफ़ी सारे हैं, बायर्स भी काफ़ी सारे हैं, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज समहाउ डिफरेंट। जो प्रोडक्ट है हर एक सेलर का वो थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। मतलब अगर इसका ये प्रोडक्ट है तो इसका ये प्रोडक्ट होगा, थोड़ा डिफरेंट है सेलर का, बट क्या है, एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। मतलब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे सेलर भी बहुत सारे हैं, बायर्स भी बहुत सारे हैं, बट हर किसी का प्रोडक्ट क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है हर किसी के प्रोडक्ट में, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, बट अंतर है। क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है, पर जब भी अंतर है उनमें थोड़ा सा। तो मोनोपोलिस्टिक को हम फीचर्स के थ्रू ही जान लेंगे, इतना कुछ डीपली जाने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। फीचर्स के थ्रू ही हमें पता चल जाएगी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। आपको जैसे मैं फीचर्स बताऊंगा आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगी कि मोनोपोलिस्टिक सुना, हाँ मोनोपोलिस्टिक ये होता है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मैं बता चुका हूँ बायर्स कितने होते हैं, बहुत सारे, और सेलर्स भी कितने होते हैं, बहुत सारे। इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले फीचर में अगर किसी भी ने ये भी बोला है, मतलब किसी भी फीचर में ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ओवरऑल डिमांड होती है और जो ओवरऑल सप्लाई है उस पर किसी एक सप्लायर का कोई एक सप्लायर हुआ या फिर एक बायर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर किसी ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसी सप्लाई कम कर दी और डिमांड कम कर दी, कोई भी असर नहीं आएगा ओवरऑल पर। बहुत 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 माइनर सा अंतर आएगा, बिकॉज ओवरऑल मतलब हम करोड़ों को मानने हैं, उसमें से एक तो बहुत 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 माइनर सा आएगा। तो मैनी बायर्स एंड सेलर्स, तो हमें इतना तो पता चल गया कि बायर्स कितने हैं, बहुत सारे, और सेलर्स कितने हैं, बहुत सारे। तो नो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर कैन एक्सरसाइज एनी बिग इन्फ्लुएंस। तो हमारा क्या है कि इन्फ्लुएंस ऐसा कुछ नहीं डाल सकते ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन। मतलब क्या हुआ, जो एक इंडिविजुअल बायर है और एक जो इंडिविजुअल सेलर है वो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते प्राइस पर, किसकी, प्रोडक्ट की। तो हम बात करते हैं सेकंड वाला पॉइंट क्या है हमारा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर है, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन बट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। अगर आप ये वाला फीचर लिखेंगे तो ये वाला पॉइंट तो ज़रूरी लिखना ही लिखना है आपको। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट तो हैं, एक दूसरे से अलग तो हैं, बट क्या है, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊँ, क्या है, हमारे टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, टूथपेस्ट, उसमें बहुत सारे हैं, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, और भी अलग अलग है, दंत कांति वगैरह है। तो ये थोड़े अलग अलग तो हैं, बट इनका काम क्या है आखिर, ब्रश वगैरह के लिए। तो क्या हुआ, ये अलग तो हैं, डिफरेंट अलग अलग हैं, ये सारे प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड्स के हैं, बट काम एक ही है। अगर मानिए किसी पे अगर कोलगेट नहीं मिला, आप कोलगेट लेने गए और अगर कोलगेट नहीं है और ब्रश तो करना ही है कल, तो फिर भाई पेप्सोडेंट लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही उल्टा बोलना, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, बट अलग अलग भी हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैन बी रियल और आर्टिफिशियल। अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैन बी रियल और आर्टिफिशियल, तो ये समझाऊँ मैं इसमें। तो या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैन बी रियल, मतलब क्या हुआ, या तो वो रियलिटी में थोड़े अलग अलग हैं, और आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, या फिर उसे दिखाया गया है कि वो अलग अलग है, एक्चुअली वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ की तरह काम करते हैं। जैसे हम मान लीजिए वॉचेज़ हैं, एक हुई बहुत महंगी वॉच हुई, अच्छी खासी महंगी हुई वॉच हुई, और एक हुई नॉर्मल सी लुल्लू पुल्लू सी वॉच हुई, मतलब थोड़ी बहुत ऐसी नॉर्मल सी वॉच हुई। तो क्या हो गया, वो थोड़ा दोनों का काम तो एक ही है, टाइम दिखाना,
बट उसे बनाया गया है डिफरेंट कि एक बहुत अच्छी खासी कंपनी की और एक इतनी अच्छी कंपनी की नहीं है। तो वही बात हुई, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और एक रियल भी हो सकता है कि प्रोडक्ट में हाँ अलग अलग चीज़ें डली हों, काम एक ही हो बट अलग अलग दिखाई भी देते हों, अलग अलग चीज़ें भी डली हों। तो ये हो गया हमारा रियल और ये आर्टिफिशियल में बता ही चुका हूँ। तो अब हम देखें थर्ड वाला, फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि फर्म्स कभी भी आ सकती हैं और कभी भी जा सकती हैं, कोई बैरियर नहीं है। और यहाँ पे एक मैं बात बताऊँ, इस वाले पॉइंट में एक और चीज़ लिखनी ज़रूरी है, मैं लिख नहीं रहा, मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने जो नोट्स बनाए उसमें लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप्स लिखा गया है, यहाँ पे मैंने ग्रुप्स लिखा है, बट यहाँ पे होना चाहिए था इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडस्ट्री इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिफरेंशिएटेड हैं। प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिफरेंशिएटेड हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इसलिए इंडस्ट्री नहीं बोला गया, इसलिए इसे क्या बोला गया, ग्रुप्स बोला गया। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, छोटा बहुत इंप्रेशन डाल देता है क्वेश्चन के आंसर में। तो हम बात करें फोर्थ वाले फीचर की। फोर्थ वाला फीचर क्या है, इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज कैसे है, बायर्स एंड सेलर डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। मतलब बायर्स के पास भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती और सेलर्स के पास भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती जो मार्केट में कंडीशन चल रही है उसकी। मतलब क्या, अगर मानिए अलग अलग टूथपेस्ट की वो हैं ब्रांड्स हैं, पेप्सोडेंट हुई, कोलगेट हुई, तो पेप्सोडेंट वाले को ये नहीं पता चल रहा होगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कोलगेट वालों के अंदर वो क्या स्ट्रैटेजी वगैरह कर रहे हैं, और ऐसे ही कोलगेट वालों को ये नहीं पता होगा कि पेप्सोडेंट वगैरह वाले क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। तो नॉलेज क्या है, इम्परफेक्ट है। और अगर इसी जगह मैं मान लूँ सब्जी के ठेले हुए, तो भाई दोनों की प्रोडक्ट सेम है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। अगर एक दूसरा सब्जी वाला प्याज बेच रहा है और एक और सब्जी वाला प्याज बेच रहा है, तो दोनों के प्रोडक्ट तो सेम ही है। अब इसकी एक अगर सब्जी वाले की प्राइस पता चल गई इस बायर को, तो उसे पता चल जाएगी कि दूसरे वाले की भी इतनी चलनी चाहिए, वरना वो महंगी दे रहा है तो उसे खरीदनी नहीं है। तो एक की प्राइस पता चल गई तो दूसरे की पता चल जाती है ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पर अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एक की प्राइस समझने से दूसरे की प्राइस समझना, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, प्रोडक्ट्स थोड़े डिफरेंशिएटेड हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती बायर को भी और सेलर को भी। तो बायर का प्रेफरेंस जो है, अब मानिए बायर डिसाइड कैसे करेगा कि मुझे ये लेना है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड हैं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट भी हैं एक दूसरे का, मतलब डिफरेंट तो हैं बट एक दूसरे की जगह यूज़ भी करे जा सकते हैं। तो अब बायर कैसे चूज़ करेगा कि हाँ मैं इसे नहीं इसे लूँ, मतलब इस वाले को नहीं लेना मुझे इसे लेना है, इस वाले को कैसे चूज़ करे वो। तो अब ये सब क्या काम करते हैं कि बायर्स प्रेफरेंसेस आर गाइडेड बाय एड्स हुए। तो अब देखे होंगे जो कंपनीज़ हैं टूथपेस्ट वगैरह की, वो ऐड करती हैं काफ़ी सारे कि हाँ ये वाला बढ़िया है और ये वाला बढ़िया है। तो अलग अलग एड्स हुए, अलग जो होती हैं सेलिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि नॉर्मल बिल्कुल छोटे से छोटे 10-10 रुपये के पाउच में भी डाल सकते हैं, 10-10 रुपये का ट्यूब आता है उसमें भी डाल के देना होगा, और ऑल ओवर इंडिया हर दुकान में होना चाहिए, मतलब मोस्टली किराने की दुकान पे होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये सब स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये सब उनके एडवर्टीज़मेंट पर डिपेंड करता है कि बायर क्या चूज़ करेगा। इसलिए ये पूरी की पूरी दम लगा के एडवर्टीज़मेंट करती हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है, हाँ नहीं उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। ये एडवर्टीज़मेंट वगैरह पे डिपेंड होता है बायर्स की प्रेफरेंसेस। तो हम बात करें फिफ्थ, सेलिंग कॉस्ट। एक फर्म जो है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये वाले कंपटीशन इनकर्स सेलिंग कॉस्ट। तो एक फर्म की सेलिंग कॉस्ट भी लगती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, जो कि क्या हुई, कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अभी जैसे मतलब बताया मैंने, एडवर्टीज़मेंट हुए और सेलिंग एक्टिविटीज़ वगैरह हुई, तो उसकी वजह से क्या हुई है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सेलिंग कॉस्ट इनकर होती है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होती है जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वगैरह के अंदर नहीं इनकर होती है। अब हम बात करें सिक्स्थ, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कॉमोडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ वेरी हाई, बिकॉज इनका क्या होता है कि सेलिंग एक्टिविटीज़ वगैरह में ये स्ट्रेटजीज़ वगैरह होती है कि हाँ छोटे से छोटी होना चाहिए, अर्बन एरिया वाले भी यूज़ कर सकें, रूरल एरिया वाले भी यूज़ कर सकें आराम से, और हर जगह मिलना चाहिए। अब हर जगह मिलना चाहिए तो भाई उसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगेगा, उठाना ही नहीं पड़ेगा खर्चा। तो इसकी वजह से क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया हो आपको टॉपिक। इजी टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, फीचर सारे समझा दिए। मोनोपोलिस्टिक अब सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड है बट क्लोज सब्स्टिट्यूट भी है, एंट्री में कोई बैरियर नहीं है, नॉलेज इम्परफेक्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट होती है वो इनकर होती है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है।
इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सुन के। अगर तब भी नहीं आया तो एक काम कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो वाली फिर से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ढंग से। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स यूज़ कर लीजिए और बता दीजिए मुझे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाते रहें और रेकमेंड करें, स्टोरी पे डालें। आई नो मैं बहुत सारी चीज़ें बोल चुका हूँ कि ये करो वो करो, बट अगर आपको जेन्युइनली मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आगे मेरी हेल्प करें और शेयर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।